want to now bring in Virender Sachdeva, who is the Delhi BJP working president. Virender जी, क्या हो रहा है अभी कॉर्पोरेशन हाउस में दिल्ली में? आप बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी बीजेपी ही ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने टीवी पे ध्यान से देखा होगा, जैसे ही पीठासीन अधिकारी ने सुबह शपथ दिलाने के काम शुरू किया, इन आपके गुंडों ने वहां हंगामा करना शुरू किया और इन्होंने उस प्रोसीडिंग्स को रोकने की कोशिश की। तो उसके चलते वो हंगामा हुआ, सदन को एडजॉर्न करना पड़ा है। अगर ये सब नहीं करते, शपथ होती, सभी पार्षदों की शपथ होती, उसके बाद वोटिंग होती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सौरभ भारद्वाज को मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ, आज पहली बार उनकी भाषा में मुझे घबराहट और हताशा दिखाई दे रही है, जो सौरभ बाबू के लिए ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन वीरेंद्र जी, आपने सौरभ भारद्वाज की बात भी सुन लिया। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी मैंडेट को चीट कर रहे हैं एमसीडी इलेक्शन में। आप मुझे बताइए, हमने तो अभी तो वोटिंग शुरू नहीं हुई ना। हमारे 105 पार्षद हैं, 10 मनोनीत पार्षद हैं, उसके बाद भी आंकड़े इनके पक्ष में है। अगर इनको डर नहीं है तो ये चिल्ला के हाउस को एडजॉर्न क्यों कराना चाहते हैं? ये बैठे ना वहां पर, उसमें पार्टिसिपेट करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लें। अगले 2-3 घंटों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिक्कत ये है कि इनको मालूम है कि इन्होंने पैसे देके टिकटें बेची हैं और वो जो लोग आए हैं वो इनकी गुंडागर्दी और इनकी हताशा से परेशान। उनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी में सिस्टम क्या है और इनको तो वहाँ पद बांटने के लिए, अगर मेयर के नॉमिनेशन के लिए 2-2 व्यक्ति आ रहे हैं, डिप्टी मेयर के नॉमिनेशन के लिए 2-2 फॉर्म आ रहे हैं, तो उसी दिन पता चल गया था कि आम आदमी पार्टी के अंदर फूट है, इनके पार्षदों में फूट है, जिसकी हताशा इनके चेहरे पर दिखाई देती है। नहीं, लेकिन वीरेंद्र जी, अगर आप देखोगे कि जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर सत्य शर्मा की अपॉइंटमेंट के बारे में काफी चर्चा हो रहा है, आपका ये बोलना है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश कर रहे हैं अभी बीजेपी? नहीं, मैं अभी कह रहा हूँ, सत्य शर्मा पहले दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं, उनको अनुभव है। और अगर उनको ये प्रेरोगेटिव तो एलजी साहब का है या जो भी कमिश्नर साहब का है कि किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे, उसमें बीजेपी और आपका तो कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अगर अनुभव को तरजीह देकर बनाया है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम क्या है? उनका काम है पूरी व्यवस्था को चलाना, और व्यवस्था ये चलने नहीं दे रहे आम आदमी पार्टी के गुंडे। अगर ये चुपचाप वहां पार्टिसिपेशन करें उसमें प्रोसीडिंग में, तो अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम कराने को तैयार है। तो अभी आपको क्या कहना है इस पूरे केओस और प्रोटेस्ट के बारे में? अभी क्या होगा दिल्ली में? क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं, जनता है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे लोगों को हमको रूल करेंगे? देखिए, मैं अभी फिर आपसे कह रहा हूँ, हम लोग हाउस को चलाना चाहते हैं, हम लोग मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को चाहिए कि वो इस प्रोसीडिंग में हिस्सा ले। दिक्कत क्या है कि इस चुनाव में इनका 12% वोट गिरा है, भारतीय जनता पार्टी का 3% वोट आगे बढ़ा है, और जो 12% वोट इनका कम हुआ है वो इनका फेलियर है। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है दिल्ली में, वो सारी जनता को पता है, और फिर इसके अंदर जो इनकी आपस में टूट फूट है। वीरेंद्र जी, अगर हम एमसीडी इलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपका ही जीत हुआ था ना? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, ये तो हमें 30 सीटें दे रहे थे। इनसे पूछिए ना, जनता ने 105 सीटें क्यों दी हमें? अगर ये इनके हिसाब से चलते तो हम तो 30 सीटों पर रुक रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने इनके भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। हम इलेक्शन में हमारी सीटें जरूर आई हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें स्वीकार किया, हमें आशीर्वाद दिया है। और फिर जितने पैसे लेके इन्होंने टिकटें बेची हैं, तो उन पार्षदों का भी तो स्वाभिमान जाग रहा है। उनको भी तो पता है कि उनको सेवा कहां से मिलेगी। वीरेंद्र जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये पीपल्स मैंडेट है, क्योंकि अगर आप देखोगे, मनीष सिसोदिया ने अभी ही ट्वीट किया और बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों के डिसीजन, आदमी की डिसीजन, जनता के डिसीजन रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो क्यों ऐसे इलेक्शन रखते हैं? इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बात करते हैं, इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनेटेड काउंसिलर्स, पीपल्स इलेक्टेड काउंसिलर्स नॉट बीइंग स्वर्न इन। इसके बारे में आपको क्या कहना है? सिसोदिया बोल रहे हैं कि आप जनता के डिसीजन को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि नॉमिनेट मेंबर्स इलीगल होते तो पिछले 5 साल में इन्होंने 30-30 मेंबर नॉमिनेट किए आम आदमी पार्टी ने, वो इलीगल नहीं थे? तब इनको समझ में नहीं आ रहा था। और जिस एक्ट की ये बात कर रहे हैं, जिस दिन संसद में दिल्ली एकीकरण निगम का एक्ट पास हुआ था, तो उसमें जो संशोधन हुए थे वो मनीष सिसोदिया को भी पढ़ने चाहिए, सौरभ भारद्वाज को पढ़ने चाहिए। उस संशोधन में साफ साफ लिखा है कि जहां जहां राज्य शब्द लिखा है उसको अब केंद्र सरकार पढ़ा जाए। तो केंद्र सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हम दिल्ली में माननीय उपराज्यपाल हैं, उनके फैसलों को स्वीकार करना चाहिए।